हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने इफ़ आई वर यू क्लास 9th का जो लास्ट चैप्टर है उसका पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसके बाद इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स के मीनिंग समझेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पेज नंबर 113। इंट्रूडर। I am okay. I have got a reason for everything. मैं ठीक हूँ, मेरे पास हर चीज का एक कारण है। I am going to be Vincent Charles Gerard C. मैं विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बनने वाला हूँ, समझे? I have got to know what he talks like. मुझे यह जानना था कि वह कैसे बोलता है। नाउ आई नो, अब मैं जान गया हूँ। दैट पॉश स्टफ कम्स इजी, वह अच्छी भाषा आसानी से आ गई। पॉश स्टफ मतलब अच्छी चीजें या शानदार चीजें। दिस इज मिस्टर वीसी जेरार्ड स्पीकिंग। पेंटोमाइम ऑफ फोनिंग इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस एंड दैट्स नॉट ऑल। फोन करने का नाटक करते हुए सभ्य आवाज की नकल करते हुए यह मिस्टर वीसी जेरार्ड बोल रहे हैं और केवल इतना ही नहीं। पेंटोमाइम यानी इशारों से किया जाने वाला नाटक, इमिटेशन यानी नकल करना। ही स्टैंड्स अप, वह खड़ा होता है। गेट अप अ मिनट, जेरार्ड स्टैंड्स। 1 मिनट के लिए उठो, जेरार्ड खड़ा होता है। नाउ टेक अ लुक एट मी, अब मेरी तरफ देखो। जेरार्ड, यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, तुम खासे सुंदर तो नहीं लगते। इंट्रूडर, नो, वेल दैट गोज फॉर यू टू। नहीं, खैर यह बात तुम पर भी लागू होती है। I have only got to wear specs and I will be enough like you to get away with you. मुझे सिर्फ चश्मा पहनना है और मैं तुम्हारे जैसे दिखने लगूंगा और इसे पुलिस को मूर्ख बनाकर भाग निकलूंगा। जेरार्ड, व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स? तुम्हारे कपड़ों का क्या? They let you down if you are not careful. अगर तुम सावधान नहीं हुए तो वे तुम्हारी पोल खोल देंगे। इंट्रूडर, that will be all right. यह ठीक हो जाएगा। Yours will fit me fine. तुम्हारे कपड़े मुझे ठीक आएंगे। जेरार्ड, that is extremely interesting but seem to miss the point of my remark. यह बेहद दिलचस्प है लेकिन लगता है तुम मेरी बात का मतलब नहीं समझे। I said you were luckier than most melodramatic villains. मैंने कहा था तुम ज्यादातर नाटकीय खलनायकों से ज्यादा भाग्यशाली हो। It was not a tribute to your intelligence. यह तुम्हारी बुद्धिमानी की प्रशंसा नहीं थी। ट्रिब्यूट टू यानी सम्मान देना या प्रशंसा करना। यू वॉन्ट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीजन, तुम मुझे एक बहुत ही अच्छे कारण से नहीं मारोगे। इंट्रूडर, सो दैट्स वॉट यू थिंक, तो तुम यही सोचते हो। जेरार्ड, यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर। तुम मुझे जाने दोगे और भगवान का शुक्र मनाओगे कि तुमने जल्दी गोली नहीं चलाई। इंट्रूडर, कम ऑन, चलो। व्हाट्स ऑन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? बेटर बी क्विक, जल्दी बताओ। दिस कॉन्वर्सेशन बोर्स मी, यह बातचीत मुझे बोर कर रही है। जेरार्ड, योर आइडिया इज टू elude the police by killing me and taking
ऑन माई आइडेंटिटी। तुम्हारी योजना यह है मुझे मारकर मेरी पहचान लेकर पुलिस से बच निकलना। टू इल्यूड यानी चकमा देकर बच निकलना। इंट्रूडर, यस आई लाइक दी आइडिया। हाँ, मुझे यह आइडिया पसंद है। जेराल्ड, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू? लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि इससे तुम्हारी मदद होगी? इंट्रूडर, नाउ लिसन हियर, अब सुनो। आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान्ड, यह सब पहले ही प्लान कर लिया है। आई डिड अ जॉब इन टाउन, मैंने शहर में एक काम किया था। थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप, चीजें गलत हो गई और मैंने एक पुलिस वाले को मार दिया। कॉप यानी पुलिस। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, तब से मैं बस छुपता भागता ही रहा हूं। डॉज यानी बचना। जेराल्ड, एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज ब्रॉट यू, और छुपते भागते हुए तुम यहाँ आ पहुंचे। इंट्रूडर, इट ब्रॉट मी टू आइल्सबरी, इसी ने मुझे आइल्सबरी लाया। आइल्सबरी यह एक इंग्लैंड का शहर है। दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द कार, वही मैंने तुम्हें कार में देखा। टू अदर पीपल सॉ यू एंड स्टार्टेड टू टॉक, दो अन्य लोगों ने भी तुम्हें देखा और बात करने लगे। आई लिसन्ड, मैंने सुना। इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्वियर काइंड ऑफ अ मिस्ट्री मैन, लगता है तुम थोड़े अजीब हो, एक रहस्यमय आदमी जैसे। अ बिट क्वियर यानी थोड़ा अजीब या विचित्र। जेराल्ड, अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, एक रहस्य जिसे मैं समझाना चाहता हूँ। इंट्रूडर, disregarding him, you phone your orders and sometimes you go away suddenly and come back just the same, उसकी उपेक्षा करते हुए तुम फोन पर अपने आदेश देते हो और कभी-कभी अचानक गायब हो जाते हो और वैसे ही वापस आ जाते हो। डिसरिगार्डिंग यानी अनदेखा करते हुए या उपेक्षा करते हुए। Those are just the things I want to do, यही वो चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। Hearing about you was one of my luckiest breaks, तुम्हारे बारे में सुनना मेरे सबसे बड़े भाग्य में से एक था। Gerald, apparently you haven't the intelligence to ask why I am invested in this cloak of mystery, जाहिर है तुम में इतनी समझ नहीं है कि पूछ सको कि मैं इस रहस्य के आवरण में क्यों हूं। क्लोक यानी ढकना, apparently यानी प्रतीत होता है। इंट्रूडर, preparing to shoot, as I said before, this conversation bores me, गोली चलाने की तैयारी करते हुए जैसा मैंने पहले कहा यह बातचीत मुझे बोर कर रही है। जेराल्ड, डोंट बी अ फूल, बेवकूफ मत बनो। इफ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर, अगर तुमने गोली चलाई तो तुम निश्चित रूप से फांसी पर चढ़ोगे। इफ नॉट एज योरसेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स जेराल्ड, यदि अपने नाम से नहीं तो विंसेंट चार्ल्स जेराल्ड के नाम से। इंट्रूडर, व्हाट इज दिस, यह क्या है? दिस इज योर बिग सरप्राइज, यह तुम्हारे लिए बड़ा आश्चर्य है। आई सेड यू वुडंट किल मी एंड आई वॉज राइट, मैंने कहा था तुम मुझे नहीं मारोगे और मैं सही था। वाई डू यू थिंक आई एम हियर टूडे एंड गॉन टुमारो, नेवर सी ट्रेड्स पीपल, तुम्हें क्या लगता है मैं आज यहाँ हूँ और कल गायब
व्यापारियों से कभी नहीं मिलता। यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू। तुम कहते हो मेरी आदतें तुम्हारे अनुकूल है। यू आर अ क्रुक। तुम एक अपराधी हो। क्रुक यानी अपराधी। डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर? क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक संडे स्कूल टीचर हूं? द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। जहां तक मेरी बात है, खेल खत्म हो चुका है। कंसर्न्ड यानी संबंधित। थिंग्स वेंट रॉन्ग विथ मी। मेरे साथ चीजें गलत हो गई। आई सेड इट विथ बुलेट्स एंड गॉट अवे। मैंने गोलियों से बात की और भाग निकला। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मेन एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न्ड। दुर्भाग्य से उन्हें मेरा एक आदमी मिल गया और वो चीजें मिल गई जिसे उस बेवकूफ को जला देना चाहिए था। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल। आज रात मुझे मुसीबत की उम्मीद है। माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ। देयर इट इज। भागने के लिए मैंने अपना बैग तैयार कर रखा है। वह रहा। इंट्रूडर इट्स अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज अ गन ऑल राइट। व्हाट्स ऑल दिस? यह एक बैग है, हाँ, और यह एक बंदूक है, हाँ। यह सब क्या है? जेराल्ड दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट, फॉल्स मुस्टैचेस एंड व्हाट नॉट। यह भेष बदलने का सामान है, नकली मूछे और न जाने क्या क्या। नाउ डू यू बिलीव मी? अब तुम मेरी बात मानते हो? इंट्रूडर म्यूजिंगली आई डोंट नो। विचार मग्न होकर मैं नहीं जानता। जेराल्ड फॉर गॉड सेक क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो। भगवान के लिए अपने उलझे हुए दिमाग को साफ करो और चलो। कम विथ मी इन द कार। मेरे साथ कार में चलो। आई कैन यूज यू। मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता हूँ। इफ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम, यू हैव गॉट मी इन द कार एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन। अगर तुम्हें लगे कि यह एक झांसा है तो तुम मुझे कार में ही पाओगे और तुम्हारे पास तुम्हारी बंदूक भी होगी। इंट्रूडर मे बी यू आर राइट। शायद तुम सही हो। जेराल्ड देन डोंट वेस्ट टाइम। गोज एंड पिक्स अप दैट हैट एंड बैग। फिर समय बर्बाद मत करो। जाकर टोपी और बैग उठाता है। इंट्रूडर केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू। सावधान बॉस, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। जेराल्ड आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड। मैंने मुख्य सड़क पर एक आदमी तैनात किया है। He'll ring up if he sees the police, but I don't want to leave. अगर उसने पुलिस को देखा तो वह फोन करेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि टेलीफोन बेल रिंग्स। कम ऑन, दे आर आफ्टर अस। फोन की घंटी बजती है, चलो, वे हमारे पीछे हैं। थ्रू हियर स्ट्रेट टू द गराज। यहाँ से सीधे गैराज को जाओ। इंट्रूडर हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ? मैं कैसे जानूं कि तुम सच सच बोल रहे हो? जेराल्ड ओह डोंट बी अ फूल, लुक फॉर योर सेल्फ। अरे बेवकूफ ना बन, खुद ही देख लो। जेराल्ड ओपन्स डोर एंड स्टेप्स अवे। जेराल्ड दरवाजा खोलता है और दूर हटता है। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट विथ हिज साइड टूवर्ड्स जेराल्ड बट विद द रिवॉल्वर रेडी। इंट्रूडर आगे झुककर उसे जांचता है,
उसका पहलू जेरार्ड की तरफ है, लेकिन रिवॉल्वर तैयार है। As he turns his head, Gerard gives him a push into the cupboard, knocking the revolver out of his hand. जैसे ही वह सिर घुमाता है, जेरार्ड उसे एक धक्का देकर अलमारी में धकेल देता है, जिससे उसके हाथ से रिवॉल्वर छूट जाता है। He slams the door and locks it, picks up the revolver and goes to the phone where he stands with the gun pointed at the cupboard door. वह दरवाजा जोर से बंद करके ताला लगा देता है, रिवॉल्वर उठाता है और फोन के पास जाता है, जहां वह बंदूक को अलमारी के दरवाजे की तरफ ताने खड़े होता है। इंट्रूडर rattles door and shouts, "Let me out of here." दरवाजा हिलता है और चिल्लाता है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जेरार्ड, हेलो। यस, स्पीकिंग। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। सॉरी, आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल। आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर क्वाइट अम्यूजिंग। माफ कीजिए, मैं आपको रिहर्सल के लिए प्रॉप्स समय पर नहीं दे सकता। मुझे थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा। काफी मजेदार है। आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले। मुझे लगता है मैं इसे अपने अगले नाटक में शामिल करूंगा। लिसन, कैन यू टेल आवर फ्रेंड द सार्जेंट टू कम अप हियर एट वंस। सुनिए, क्या आप हमारे दोस्त सार्जेंट को यहाँ तुरंत आने के लिए कह सकते हैं। यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार। आप शायद उसे पब्लिक बार में पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स के मीनिंग समझेंगे। फर्स्ट वर्ड इज इंट्रूडर, अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट परमिशन, मतलब घुसपैठिया। इंटेंट्स टू मीन्स प्लान्स और मीन्स टू डू समथिंग, यानी इरादा करना। अपस्टेज मीन्स द बैक पार्ट ऑफ अ स्टेज, मंच का पिछला हिस्सा। लॉन्च मीन्स अ फॉर्मल सूट, औपचारिक सूट। कल्चर्ड मीन्स वेल मैनर्ड, सुसंस्कृत या सभ्य। whilst means during the time, इस दौरान। flashily means in a showy और attention seeking manner, मतलब दिखावटी ढंग से। overcoat means a long warm coat worn over clothes, लंबा गरम कोट। bumps accidentally means hits someone by mistake, गलती से टकरा जाना। प्लीज्ड मीन्स फीलिंग हैप्पी और सेटिस्फाइड, प्रसन्न या खुश। पॉज अप मीन्स हैंड्स रेज्ड, हाथ ऊपर करना। मेलोड्रामेटिक मीन्स ओवर इमोशनल और एग्जैगरेटेड, यानी अति नाटकीय। नॉन चैलेंट मीन्स काम एंड रिलैक्स्ड और नॉट वरीड, बेपरवाह या निश्चिंत। सिंपैथेटिक मीन्स शोइंग काइंडनेस, सहानुभूति पूर्ण। स्टोलन मीन्स टेकन विदाउट परमिशन, यानी चुराया हुआ। इन्फ्लेक्शन मीन्स चेंज इन टोन और पिच ऑफ वॉइस, आवाज का उतार चढ़ाव। अनफैमिलियर मीन्स नॉट नोन और नॉट रिकॉग्नाइज्ड, अपरिचित। हर्ट मीन्स फीलिंग पेन, दुखी। टू असिस्ट मीन्स टू हेल्प, सहायता करना। ग्रीन ग्रोसर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब सब्जी फल विक्रेता। चार्मिंग मीन्स प्लीजेंट एंड अट्रैक्टिव, आकर्षक या मनमोहक। ट्रेड्स पीपल मीन्स पीपल हु सेल
थिंग्स मतलब व्यापारी. कंसिडरेबल मीन्स लार्ज इन अमाउंट, साइज और इम्पोर्टेंस. काफी या पर्याप्त. मॉडेस्ट मीन्स सिंपल, नॉट शोई यानी विनम्र. प्रिसाइजली मीन्स एग्जैक्टली और एक्यूरेटली, बिल्कुल ठीक या सटीक. एम्ब्रेस मीन्स टू एक्सेप्ट और एडॉप्ट विलिंगली, अपनाना. डैंडी मीन्स स्मार्ट लुकिंग और एक्सेलेंट, शानदार या चमकदार. कॉप्स मीन्स पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस. ट्रिफल मीन्स अ स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट थिंग, छोटी चीज. ग्रेट्यूटस मीन्स अननेसेसरी, अनावश्यक या फालतू. फ्रस्ट्रेटेड मीन्स फीलिंग अपसेट, निराश. पॉश स्टफ मीन्स एक्सपेंसिव और स्टाइलिश थिंग्स, महंगी या शानदार चीजें. इमिटेशन मीन्स अ कॉपी ऑफ समथिंग रियल, नकल. ट्रिब्यूट टू मीन्स शोइंग रिस्पेक्ट और एडमायरेशन यानी सम्मान देना. टू एल्यूड मीन्स टू एस्केप और अवॉइड क्लेवरली, चकमा देकर बच निकलना. डॉज मीन्स टू अवॉइड क्विकली, बचना या टालना. अ बिट क्वेयर मतलब स्लाइटली स्ट्रेंज और अनयूजुअल, थोड़ा अजीब या विचित्र. डिसरिगार्डिंग मीन्स इग्नोरिंग और नॉट पेइंग अटेंशन टू, अनदेखा करते हुए. Apparently means as it seems, प्रतीत होता है कि. Cloak means to hide, ढकना. My dear students, ये हमारा बी हाइव इस बुक का लास्ट वीडियो है. वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा. आगे बढ़ते हैं. क्रूक मीन्स अ डिसऑनेस्ट पर्सन और अ क्रिमिनल, बदमाश या अपराधी. Concerned means involved, संबंधित. Disguise means to change appearance, to hide identity, भेष बदलना. For God's sake means please और to show strong feeling, कृपया या भगवान के लिए. Muddled means confused और not clear, भ्रमित. Leans forward means bends towards the front, आगे की ओर झुकता है. To inspect means to examine carefully, जांच करना. Slams means shuts और hits with force, पटक देना. Quite amusing means very funny और entertaining, काफी मजेदार. Sergeant means a rank in the police और army, पुलिस या सेना का पद.